हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दी हुई सूची को पढ़कर सही क्रम में मिलाएं। तो यहाँ पर हमें एक सूची दी गई है जिसको पढ़ करके हमें सही क्रम में मिलाना है। तो हमारी यहाँ पर मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि पौधों में पौधों में विभिन्न विभिन्न क्रियाकलापों विभिन्न क्रियाकलापों को किया जाता है को किया जाता है किया जाता है। यह क्रियाकलाप विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमें ए में दिया गया है कि द्विलिंगी पुष्पों को मादा जनकों की तरह उपयोग करना। तो इसके लिए जो द्विलिंगी पुष्प है उससे नर भाग को हटा दिया जाता है, वह यह प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है। विपुंसन कहलाती है। उसी प्रकार हमारे पास द्वितीय दिया गया है कि एक जाति में कई इच्छित लक्षणों का समावेश करना। तो एक जाति में कई प्रकार के इच्छित लक्षणों का समावेश करने के लिए अनेक प्रकार के पौधों का उस जाति के द्वारा संकरण करवाया जाता है तथा संकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो संतति प्राप्त होती है उनमें जो लक्षण होते हैं वह हमारे इच्छित लक्षण होते हैं। वहीं तृतीय हमारे पास या सी हमारे पास दिया गया है संकरोच का कई पीढ़ी तक दोहन करना। तो सी है, तो इसमें होगा क्लोनल चयन। तो क्लोनल चयन के द्वारा क्लोनल चयन तो क्लोनल चयन में एक ही आनुवांशिक लक्षण वाले पौधों का कई पीढ़ियों तक दोहन किया जाता है ताकि हमें हमारा इच्छित उत्पादन प्राप्त हो सके। और जो डी है कि स्वपरागित फसल की स्थानीय विभिन्नता को उन्नत करना। तो इसके लिए शुद्ध रेखीय चयन का उपयोग किया जाता है ताकि जो स्थानीय फसलें स्वपरागित फसलें उसकी जो स्थानीय विभिन्नता है उसको बनाए रखा जा सके। तो यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा प्रमुख सिद्धांत होगा कि यह क्रियाकलाप पौधों में विभिन्न प्रयोगों के काम आते। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के इन प्रयोगों के द्वारा हम पौधों में हमारे इच्छित लक्षणों को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो ए है उसमें होगा विपुंसन, तो यह होगा तृतीय विकल्प। और बी है इसमें संकरण, तो यह होगा चतुर्थ विकल्प। और सी है इसमें है क्लोनल चयन, तो यह होगा प्रथम विकल्प। और डी है इसमें शुद्ध रेखीय चयन, तो इसमें आएगा द्वितीय विकल्प। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर होगा उत्तर सी। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।